प्रिय स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह आज आपके लिए आपके उसी क्रम में हिंदी लिटरेचर पे जिसमें हमारा पिछला वीडियो था मौखिक कार्य पे हमने पिछला वीडियो भेजा था, उसी क्रम में चैप्टर 1 आपके हिंदी लिटरेचर का लिखित कार्य है। आज का जो मुख्य विषय है वो लिखित कार्य पे है। तो लिखित कार्य में आपके बुक में सारे प्रश्न दिए गए हैं, उसी प्रश्नों का उत्तर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्न आप लोग अपने बुक से नोट कर लेंगे। तो आइए हम लोग एक करके सारे प्रश्नों को समझते हैं, उसके उत्तर को समझते हैं कि कैसे हम लोग उसके उत्तर को लिखेंगे, उसके उत्तर को जानेंगे, प्रश्न क्या है। तो सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा सकूं और आप लोग प्रश्न को अच्छे से समझ सकें, उसका उत्तर लिख सकें और परीक्षा में अच्छे मार्क प्राप्त कर सकें। तो आइए हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। आज का जो चैप्टर है लिखित कार्य। लिखित कार्य में आपका फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों देते हैं, यानी हम सभी ईश्वर को धन्यवाद क्यों देते हैं। तो इसका उत्तर होगा ईश्वर का धन्यवाद इसलिए दिया जाता है क्योंकि ईश्वर ने ही हमें और इस सारे संसार को बनाया है, यानी हम सबका सृजनहार, इस सारे संसार का हमारा सृजनहार कौन है? ईश्वर है। इसीलिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। फिर ख नंबर क्वेश्चन है आपका आशीष शब्द का और अनुग्रह शब्द का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आशीष का अर्थ है आशीर्वाद। जब हम किसी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो उसको आशीष बोलते हैं। और अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा दया, यानी जिसके ऊपर हम कोई कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो उसको हम लोग अनुग्रह बोलते हैं। फिर आपका ग नंबर है परमेश्वर को सृजनहार क्यों कहा गया है। तो इसी से मिलता जुलता पहला प्रश्न था, परमेश्वर को सृजनहार क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा परमेश्वर को सृजनहार इसलिए कहा गया है क्योंकि परमेश्वर ने ही इस संसार को बनाया है, वही संसार का रचनाकार है। परमेश्वर की कृपा से ही सारी चीजें संपन्न होती हैं, जैसा कि कविता में भी इसके बारे में बताया गया है। तो इसीलिए हम लोग भगवान को सृजनहार कहते हैं क्योंकि भगवान ने ही इस सारे संसार को, इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया है। फिर आपका 4 नंबर प्रश्न है उबार शब्द का क्या अर्थ है, परमेश्वर किसको उबारता है। तो इसका उत्तर होगा उबार शब्द का अर्थ है उद्धार करना, यानी किसी चीज का उद्धार करना, यानी मुक्ति प्रदान करना। ठीक है, तो उबार शब्द का अर्थ है उद्धार करना। परमेश्वर पापियों को उबारते हैं, यानी जो पापी लोग गलत कार्य करते हैं भगवान उनको क्षमा करके, उनके गलत कार्यों को माफ करके उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, उबारते हैं। तो इस तरह से उबार शब्द का अर्थ होगा उद्धार करना और परमेश्वर पापियों को उबारते हैं। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है हम दूसरों की भलाई किस तरह से कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा हम दूसरों की भलाई हृदय से सच बोलकर कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आपका 6 नंबर प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, स्पेस नहीं है, लेकिन प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। 6 नंबर आपका पूछा गया है कि ईश्वर इस संसार के बारे में हम क्या चाहता है। तो कवि इस संसार के बारे में सम्मति और ज्ञान चाहता है और ये चाहता है कि हम अपने देश का, भारत देश के निरंतर उन्नति करें, प्रगति करें, विकास करें। तो इस तरह से आपके लिखित कार्य में 6 प्रश्न हैं। 6 प्रश्न के उत्तर यहाँ पे क्रमशः बताए गए हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कभी कमी दिखाई दे रही है तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं इसको विस्तार रूप दे सकूं और अपनी बातों को आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। बस आज का मेरा वीडियो यही तक था।